हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की। इसका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एल, इन्वेस्टिगेशन। क्या मतलब हुआ? अरे जैसे कोई भी क्राइम अगर आप रिपोर्ट करोगे तो इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, वहां जाएंगे, कोई एविडेंस है तो उसको कलेक्ट करेंगे, कुछ लोग हैं वहां पर उनकी बात सुनेंगे, विटनेस, ऑल दैट। कोई इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है, वेपन, जिससे कोई अटैक किया गया, अगर वो वहां मिल जाए, कल को केस फाइनलाइज करना है, क्राइम प्रूव करना है, पनिशमेंट देनी है, तो ऐसे थोड़ी हो पाएगा, थोड़े एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे ना। सो दैट इज ऑल इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर द संहिता। इंक्लूड्स वर्ड का मतलब अभी आगे चल के बताऊंगा कि इसमें वो सारा आ जाता है जो कुछ भी संहिता में हो रहा होता है, राइट। So it includes all the proceedings under this Sanhita for collection of evidence. Main aim क्या है इसका? The collection of evidence. That is the main thing. कौन करेगा? Usually police officer. भाई 99% केसेस या मेजॉरिटी केसेस में समझो कि पुलिस ऑफिसर ही करेगा इन्वेस्टिगेशन, तो या फिर अलग अगर मजिस्ट्रेट किसी को ऑथराइज करते हैं तो बाय एनी अदर पर्सन भी ये पॉसिबल है। आरी बात समझ में? कोई और आदमी, जैसे अब माना फॉरेस्ट का मामला है तो फॉरेस्ट ऑफिसर कर सकता है, राइट। एक्साइज का मामला है तो एक्साइज ऑफिसर कर सकता है। मे बी अगर कोई बैंक फ्रॉड है तो एक बैंक ऑफिसर भी हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में एंगेज हो जाए। सो इट कैन बी एनी अदर पर्सन बट इट शुड बी अथोराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। सो यहां पर एम क्या है? कलेक्टिंग एविडेंस। जैसे मैंने आपको बताया, आपको चेक क्या करना चाह रहे हो आप? हम ये देख रहे हैं कि जो ऑफेंस हुआ वो हुआ। हो सकता है कि हमें किसी ने झूठ बोल दिया, चोरी हुई, और चोरी हुई ना हो, या अटैक हुआ, अटैक टू मर्डर हो सकता हुआ ही ना हो, कोई बंदा झूठ ही बोल रहा हो। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि रियली में ऑफेंस हुआ, और हुआ तो किसने किया। दैट इज व्हाट इट इज। सो बेसिकली एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है ये हेल्प करते हैं कोर्ट को ये डिसाइड करने के लिए कि वास्तव में अपराध है या नहीं, वेदर देयर इज द गिल्ट और इनोसेंस। देखा जाए तो कोर्ट यही तो फैसला करती है कि अपराध हुआ या नहीं हुआ। अब इसमें कुछ वर्ड्स के ऊपर हम लेके चलेंगे जो डेफिनेशन में है। जैसे इंक्लूड्स, ये चीज ना आप एक लॉ के स्टूडेंट हो, आपको समझना चाहिए। जब भी चीज लिखा होता है इंक्लूड्स, इसका मतलब जो कुछ हम बता रहे हैं वो तो है ही है, और भी चीजें हो सकती हैं। इंक्लूड्स का मतलब यही होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, धीरे धीरे समझ लोगे। डेफिनेशन इज इंक्लूसिव बोलते हैं कि मतलब कि ये तो है ही है। जैसे हम बोलते हैं कि भैया मोहल्ले के सारे लोग आ जाएं इंक्लूडिंग राम, रमेश एंड महेश। इसका मतलब क्या हुआ? रमेश, महेश तो आ ही जाए और भी आ जाए। इंक्लूडिंग यानी उन तीन को स्पेसिफिकली लिख दिया, वैसे औरों को भी इनवाइट किया है, तो ये वैसा है, ठीक है। अब एविडेंस इकट्ठे करने हैं। प्रोसीडिंग्स का मतलब एवरी लीगल स्टेप। इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है। प्रोसीडिंग का मतलब ऐसा, कैसा भी, कहना ये चाह रहे हैं कि जो कुछ भी आपने किया इन्वेस्टिगेट, मैटर फाइंड आउट करने के लिए, वो सब कुछ आएगा। एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे विजिटिंग द प्लेस, पहले उस घटना स्थल पर गए, वहां पे गवाहों के बयान दर्ज करना, रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, तलाशी लेना, कुछ वस्तुओं को जब्त कर लेना, कुछ लोगों को अरेस्ट कर लेना। अगर कोई चोरी की संपत्ति मिल गई है तो उसको आप बरामद कर लेने, थोड़ी छोड़ दोगे। माना चोर कुछ सामान छोड़ के भग गए तो उसको आप करोगे ना कंट्रोल में। इसके अलावा आजकल फॉरेंसिक जांच बहुत होने लगी है, आपको पता ही है सारा, और मेडिकल एग्जामिनेशंस भी होते हैं। सो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट है, मैंने पहले भी बताया, मेन ऑब्जेक्ट है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। दैट इज द मेन थिंग। जहां तक एविडेंस का सवाल है, ये ऑरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक, मटीरियल, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी। कोई कागज, डॉक्यूमेंट्री है ना, इलेक्ट्रॉनिक, आजकल व्हाट्सएप भी चलने लगा है, और भी बहुत सारी चीजें, कॉल डिटेल्स, या कोई सामान। मटेरियल में तो कुछ भी हो सकता है। अब ऑरल में जैसे लोगों की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, सीसीटीवी फुटेज हो सकती है, मोबाइल चैट जैसे मैंने कहा, ब्लड सैंपल्स हो सकते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज हो सकती है। एंड इट इज यूजली कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर। कौन करेगा इसको? मेनली पुलिस ऑफिसर, राइट। बाकी मैजिस्ट्रेट भी कई बार किसी और को ऑथराइज कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैजिस्ट्रेट भी कई बार किसी और को ऑथराइज कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अब जैसे इसमें एक एग्जांपल आ रहा है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का। हो सकता है मैजिस्ट्रेट साहब ने कहा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को कि आप करो ना। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर नहीं है, बट वो कर सकता है। जैसे मैंने कहा बैंक के केस में कोई बैंक ऑफिसर भी कर सकता है। अब एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन के, अब थेफ्ट केस है, मोटरसाइकिल की चोरी हुई, पुलिस गई, उस जगह पे गई, विटनेस के गवाह लिए, सीसीटीवी फुटेज की, अभियुक्त जो भी जिसके नाम लग रहा है कि इसने चोरी की उसको ढूंढ रहे हैं, उस मोटरसाइकिल की रिकवरी करने की कोशिश की। अगर अभियुक्त यानी जिसपे आरोप था वो मिल गया तो उसको अरेस्ट कर रहे हैं, और फिर फाइनली एक चार्जशीट जमा कर रहे हैं।
तो ये सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं ये इन्वेस्टिगेशन में आती हैं। अब अगर हम मर्डर केस की बात करें तो सपोज एक डेड बॉडी फील्ड में मिली, अब वहां क्या करेंगे, सीन का इंस्पेक्शन करेंगे, वेपन को सीज करेंगे। कई बार लोग ना हथियार वहीं फेंक के भाग जाते हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, ब्लड सैंपल्स होंगे, जो भी गवाह हैं जो कुछ भी उनको पता है उसके विटनेस की रिकॉर्ड की जाएगी स्टेटमेंट, एफएसएल रिपोर्ट, एक्यूज को अरेस्ट करना, चार्जशीट फाइल करना, ये सब काम इसके अंदर आते हैं इन्वेस्टिगेशन में। साइबर फ्रॉड होगा तो आप बैंक से रिकॉर्ड मंगवाओगे। आईपी एड्रेस एक होता है, किस वेबसाइट से किस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट से किया उसको ढूंढने की कोशिश, मोबाइल फोन से है तो उसको सर्च करना, डिजिटल एविडेंसेस को एग्जामिन करना, स्टेटमेंट्स, पुलिस रिपोर्ट, कुछ चीजें तो फिर कॉमन होती है। तो ये सब क्या है, इन्वेस्टिगेशन है। एनी अदर पर्सन मैंने पहले कहा, इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकता है, जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट का आदमी हो सकता है, फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी हो सकता है, रेलवे का है तो रेलवे ऑफिसर हो सकता है, स्पेशल एजेंसीज तो आपको पता ही है सीबीआई वगैरह रहते हैं, ये लोग पुलिस ऑफिसर नहीं है बट आप सीबीआई तो है। तो ये सब लोग भी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं। सो आई थिंक अगर शॉर्ट नोट लिखवाया जाए इन्वेस्टिगेशन पे तो आप अच्छे से लिख सकते हो। फिर भी कोई डाउट महसूस करो तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप से कनेक्ट करो, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूं इसको खरीदना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।